का ज्ञान, हर शंका का समाधान। आइए आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक का पाठ करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन कौरव सेना के प्रमुख योद्धा भीष्म पितामह की शक्ति और कौरव पक्ष की सेना की मजबूती का वर्णन करता है। दुर्योधन अपने सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह श्लोक विशेष रूप से युद्ध भूमि में रणनीति, शक्ति और नेतृत्व का महत्व दर्शाता है। इस श्लोक से पता चल रहा है कि कौरव की सेना के पास संसाधन और युद्ध के अनुभवी योद्धा तो हैं, परंतु उनमें आत्मबल और विश्वास की कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अज्ञेय है और भीम द्वारा रक्षित यह सेना हम जीतने के लिए सक्षम है। यह सब कहा है दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को। कुछ विद्वान इस श्लोक का अर्थ ऐसे भी बताते हैं कि द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में सेना पांडवों पर विजय करने के लिए अपर्याप्त है और हमारे सेनापति भीष्म पितामह हृदय से पांडवों के पक्ष में है, परंतु पांडवों की सेना हम पर विजय करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि इसके सेनापति भीष्मसेन है। दो शब्द आए हैं, भीष्म भिरक्षितम और भीमा भिरक्षितम। इसमें क्षय का उच्चारण पर ध्यान दीजिए। क्षय शब्द कै, आधा कै और आधे शय की संधि से बना है। जब हम इसे किसी अक्षर के बाद बोलते हैं तो इसका उच्चारण करना आसान हो जाता है, जैसे रक्षा, मोक्ष, परीक्षा, अध्यक्ष, समक्ष, कक्षा, मीनाक्षी। और जब कोई शब्द इसी से शुरू होता है तब इसके उच्चारण में बहुत विशेष तरह से ध्यान देना पड़ता है, जैसे क्षमा। इसमें हल्की सी कै की आवाज़ शुरू में आनी जरूरी है। इस श्लोक में तो पहले ये अक्षर नहीं आया, आगे कई श्लोक ऐसे होंगे जिनका वर्ड क्षय से शुरू हो रहा होगा, उसमें आपके उसके उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आइए इस श्लोक का एक बार और पाठ करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। जय श्री कृष्ण।